तो उन्नाव गैंगरेप पीड़िता की दिल्ली के अस्पताल में मौत ने एक बार फिर पूरे देश को झकझोर दिया है। पीड़िता ने मौत से पहले आखिरी बार इंसाफ की गुहार लगाई। कहा गुनहगार बचने नहीं चाहिए। तो परिवार ने गुनहगारों को हैदराबाद की तरह मौत देने की मांग उठाई है। हमें बस यही चाहिए कि मेरी बहन ने ये बोला है कि भैया ये 5 नाम इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। हमने कहा नहीं रहेंगे, बस यही है और कुछ नहीं। ये उन्नाव की बेटी के वो आखिरी शब्द थे जिसे दरिंदों ने जला दिया। या तो इन लोगों को फांसी दी जाए या तो इन लोगों को दौड़ा करके गोली मारी जाए। इस पिता को चाहिए इंसाफ, ऐसा इंसाफ की नजीर बन जाए, दोबारा किसी बहन बेटी को ऐसी दरिंदगी ना झेलनी पड़े। आए तो जान का बदला जान चाहिए, जान का बदला जान चाहिए। अगर लड़की की जान गई तो लड़के की भी जान जानी चाहिए, तभी हम लोगों को संतोष है, नहीं वरना संतोष नहीं। परिवार दरिंदों के लिए मांग रहा है ऐसी सजा जिससे ऐसा गुनाह करने वालों की रूह कांप जाए। पूरा देश आज एक बार फिर हिल गया है। देश की एक और बेटी आज दरिंदगी का शिकार हो गई है। दरिंदों ने उसके साथ ऐसी हैवानियत की कि वो जिंदगी की जंग हार गई। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पीड़िता ने दम तोड़ दिया, लेकिन जिंदगी की आखिरी सांस तक वो सिर्फ इंसाफ की मांग करती रही। मौत से पहले पीड़िता ने आरोपियों को सजा देने की गुहार लगाई। वो ठीक से बोल तक नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में दरिंदों के लिए सबसे क्रूर सजा की आग धधक रही थी। उसने इशारों में अपने भाई को बताया कि मेरे साथ दरिंदगी करने वाले गुनहगार बचने नहीं चाहिए। वो जिंदा रहना चाहती थी, अपनी आंखों से दरिंदों को उनके अंजाम तक पहुंचते हुए देखना चाहती थी। कि हमें क्या चाहिए, सिर्फ न्याय, और यही न्याय कि मेरी बहन इस दुनिया में नहीं, ये 5 का नाम इस दुनिया में नहीं होना चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। पीड़िता 44 घंटे तक मौत से लड़ती रही। उसकी मौत से परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। पिता के आंसू रुक नहीं रहे हैं, सीना जार जार हो चुका है, लेकिन धधक रही है बेटी को इंसाफ दिलाने की आग। पिता ने सरकार से गुहार लगाई है, मांग की है कि जैसे हैदराबाद में पुलिस ने आरोपियों को मारा, वैसे ही हमारी बेटी से दरिंदगी करने वालों को दौड़ा दौड़ा कर मौत की घाट उतार देना चाहिए। सरकार प्रशासन यही चाहते हैं कि जैसे हैदराबाद में कांड हुआ है और इन लोगों को दौड़ा करके गोली मारी गई है, या तो इन लोगों को फांसी दी जाए या तो इन लोगों को दौड़ा करके गोली मारी जाए। इसके अलावा हमको ना कोई धन का लालच है, ना कोई चीज़ का लालच है कि हमारा बिल्डिंग बन जाए। हमको और कुछ नहीं चाहिए। जैसा हमारी लड़की के साथ घटना की गई है, वैसी घटना सामने हमको देखने को मिली। पीड़िता के साथ दरिंदगी की वारदात दिल दहला देने वाली है। 5 दिसंबर को जब वो कोर्ट जाने के लिए निकली थी तो आरोपियों ने उसे जिंदा जला दिया। बेटी के साथ हुई इस हैवानियत पर परिवार ही नहीं, पूरा देश इंसाफ की मांग कर रहा है। 7 साल से इंसाफ की आस लगाए निर्भया की मां ने इन गुनहगारों को फांसी पर लटकाने की मांग की है। अपने सरकार से, अपने सिस्टम के, कि आप जो भी वादे पूरे करते हैं उसको करके दिखाइए। अब वो वक्त आ गया है कि आप समाज को एक संदेश दीजिए, उनको सत्यावना दीजिए कि नहीं, हम अभी जग गए और कुछ करेंगे। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि उनकी भी मर्सी जो 4 हैं, उनकी मर्सी का अधिकार खत्म करिए और उनको जल्द से जल्द फांसी पे लटकाइए। शुक्रवार को ही हैदराबाद गैंगरेप के 4 आरोपी एनकाउंटर में मारे गए थे। पूरा देश दरिंदों के उनके अंजाम तक पहुंचने के लिए पुलिस की जय जयकार कर रहा था, लेकिन शाम को उन्नाव की बेटी के दम तोड़ने के साथ ही फिर एक सुर में जल्द इंसाफ की मांग उठ रही है। तो वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान जारी कर कहा है, उन्नाव की पीड़ित की मौत अत्यंत दुखद है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा ताकि आरोपियों को जल्द ही कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। जो घटना के अपराधी हैं उनको किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। जितनी जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट का उपयोग करके या अन्य भी जो भी कदम उठाने पड़ेंगे, बस सारे ज़रूरी कदम उठाए जाएंगे और इन अपराधियों को जो दंड दिलाना है कानून सम्मत, वह दंड दिलाने का काम होगा। उन्नाव की पीड़िता भले ही जिंदगी की जंग हार गई हो, लेकिन इंसाफ की ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक उनके गुनहगार फांसी के तख्ते तक नहीं पहुंच जाते। दिल्ली से हर्षा चंदवानी और उन्नाव से अमित सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन।